हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। आज क्लास 10th का जो नया आर्टिकल है या फिर बोल सकते हो लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का नया जो पार्ट है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, उस पार्ट का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला से कुछ न्यूमेरिकल्स किए। अगर किसी भी बच्चे को कोई न्यूमेरिकल समझ ना आया हो और न्यूमेरिकल्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने व्हाट्सएप पर अपना नंबर दे रखा है। जिस बच्चों के पास व्हाट्सएप पे मेरा नंबर नहीं है वो व्हाट्सएप पे मेरा नंबर नोट कर ले बेटा। मेरा नंबर है 8570882008। ठीक है, वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वैसे कोशिश तो हमारी पूरी रहती है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई आर्टिकल समझ ना आया होगा, कोई पोर्शन वीडियो को आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कह सकते हो। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो देखो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम बात करेंगे किसकी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्रैक्शन होता क्या है? जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, कोई लाइट है, मान लो वाटर से ग्लास में जा रही है, वाटर एक अलग मीडियम है, ग्लास एक अलग मीडियम है, या फिर ग्लास से वाटर में जा रही है, कोई भी एक मीडियम, रेयर हो या फिर कोई सा हो डेंसर, किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट जाती है। मतलब जिस पाथ से वो जा रही है उस पाथ पर नहीं जाएगी, वो अपने पाथ से क्या हो जाएगी बेटा, डेविएट। इसी फिनोमिना को, इसी डेविएशन फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये तो डिपेंड करेगा कि कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, पाथ पर कब कितना चेंज आएगा, मीडियम पर डिपेंड करेगा, हर चीज पर डिपेंड करेगा। तो मतलब बेसिकली हमें यही पढ़ना है। तो हम बात करेंगे इसकी बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहां पर हमारे पास कोई मीडियम 1 है, मीडियम फर्स्ट, और यहां पर हमारे पास कोई मीडियम सेकंड है। ठीक है बेटा, अब मीडियम फर्स्ट रेयर भी हो सकता है, डेंसर भी, और मीडियम सेकंड भी डेंसर भी हो सकता है और रेयर भी। क्लियर है? ये जो लाइन मैंने आपको खींची है ये मीडियम का इंटरफेस है। इंटरफेस एक लाइन होती है, ये एक प्लेन होता है जो दो मीडियम को आपस में सेपरेट करता है। दो मीडियम को आपस में क्या करता है, सेपरेट। ठीक है, तो सपोज करो फॉर एग्जांपल ये नीचे वाला जो मीडियम मैंने डेंसर ले लिया, ऊपर वाला मीडियम हमने कौन सा मीडियम ले लिया, रेयर। डेंसर मीडियम है तो इसके पार्टिकल्स जो होंगे एक दूसरे के पास पास होंगे, और रेयर मीडियम है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या होंगे, दूर दूर। क्लियर है? तो लाइट की रिफ्रैक्शन फिनोमेना क्या होती है? अगर कोई रे ऑफ लाइट मीडियम फर्स्ट से आ रही है, कौन से मीडियम से आ रही है बेटा, मीडियम फर्स्ट से आ रही है, तो वो जिस पाथ पे जा रही है दूसरे मीडियम में एंटर करने के बाद उसी पाथ पे नहीं जाती, अपने पाथ से क्या करती है बेटा, डेविएट। अपने पाथ से क्या करती है, डेविएट। इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिना को, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, कॉल्ड व्हाट, रिफ्रैक्शन। तो डिफाइन कैसे करेंगे रिफ्रैक्शन को? व्हेन अ रे ऑफ लाइट when a ray of light passes from one medium to another medium, जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, then it deviate फ्रॉम इट्स पाथ। तब वो अपने पाथ से क्या हो जाएगी बेटा, डेविएट। ठीक है, इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? तो जो रे आपके पास आ रही है उस रे को बोलेंगे हम कौन सी रे बेटा, इंसिडेंट रे। जैसा कि रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा था, तो जो रे पास हो गई है उस रे को बोलेंगे कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे। एक तो होगी हमारे पास कौन सी रे, इंसिडेंट रे, एक हमारे पास कौन सी रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे। जिस पॉइंट पर लाइट फॉल हुई है उस पॉइंट को बोलते हैं, इस पॉइंट का नाम है बेटा क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर इस पॉइंट पर मैं इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है। तो अब आपसे देखो
नॉर्मल भी पूछ सकता है। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज अ इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू इंटरफेस, जो कि हमारा इंटरफेस के क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर। इस लाइन को हमने क्या बोल दिया है? नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, है ना। और एक पॉइंट और, जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, इनके बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल आई। ठीक है, तो एंगल आई हमारे पास क्या हो गया? इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, कई बार बुक के अंदर या फिर किसी बुक के अंदर आपको वो भी दिया हुआ बेटा, कोई पूछा भी हुआ है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो आप बोल सकते हो द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ऐसे ही हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, इसके बीच में जो एंगल होगा बेटा उस एंगल को बोलेंगे क्या हम? एंगल आर। एंगल आर को क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास इंसिडेंट एंगल हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये नॉर्मल हो गया, और इस लाइन को क्या बोलते हैं? इंटरफेस। ठीक है, जनरली कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई एक लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट क्यों होती है? ठीक है, तो अगर हम बात करें 10th क्लास के आंसर पे, अगर 10th क्लास के लेवल पर आंसर दें तो हम बोल सकते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है। ठीक है, रेयर मीडियम में उसकी स्पीड ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड क्या होती है? कम। तो जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है, मतलब स्पीड उसकी डिक्रीज हो जाती है। और जब डेंसर से रेयर में आती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? इंक्रीज। इसी वजह से लाइट को क्या होना पड़ता है बेटा? बैंड। ठीक है, होप सो आप नोट कर लिया होगा, और नोट नहीं करा तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। आगे हम कुछ ही बात, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो रिफ्रेशिंग की, वही डिस्कस करेंगे। देखो अब मैंने आपको बोला कि लाइट का रिफ्रैक्शन क्यों होता है। रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है बेटा? कि जब एक लाइट एक मीडियम से, किसी भी एक मीडियम से, मीडियम फर्स्ट से किस में जाती है? जब लाइट मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में जाती है तो इस केस में इसकी स्पीड में क्या आता है बेटा? चेंज। तो स्पीड में चेंज आने की वजह से ही लाइट को बैन होना पड़ता है। ठीक है, इसका देखो एग्जैक्ट रीजन तो ये है, पर इसका जो डीपली रीजन है वो आपको 12th क्लास में वेव ऑप्टिक्स के अंदर एग्जैक्टली समझ में आएगा। बट फिलहाल के लिए आपको इतना ही काफी है, और इतना ही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, इससे ज्यादा डिटेल में बात वो नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो, तो स्पीड में चेंज आ गया, इसलिए लाइट जो है एक मीडियम दूसरे मीडियम में गई, वो बैंड हो गई। फर्स्ट पॉइंट देखो। सेकंड पॉइंट, जो रेयर मीडियम होता है, रेयर मीडियम में इसकी स्पीड क्या होती है? लार्जर स्पीड। ठीक है, और कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम होता है, तो डेंसर मीडियम में स्पीड कैसी होती है? स्लो। मतलब लाइट जो है वो रेयर मीडियम में लार्ज स्पीड से ट्रेवल करेगी और डेंसर मीडियम में स्लो स्पीड से ट्रेवल करेगी। ये आप डिस्कस कर चुके हो। ठीक है, अब देखो हम ये बात करेंगे कि हमारी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, या तो रेयर से कहा जाएगी बेटा डेंसर में जाएगी, या फिर डेंसर से कहा जाएगी रेयर में। अगर रेयर से डेंसर गई तो उसके साथ क्या होगा, और डेंसर से रेयर गई तो उसके साथ क्या होगा, वो फिनोमेना समझने हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो कि आगे आने वाले आर्टिकल की कंसेप्ट है, मेन बेसिक्स है। ठीक है, मतलब हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है, इसको मिटाते हैं, रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, है ना। अब लाइट हमारे पास वो जा रही है कौन से मीडियम से बेटा? वो जा रही है आपके पास रेयर टू कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम। रेयर से क्या होगा? डेंसर। ध्यान सुनना, ये आपके पास इंटरफेस, नीचे वाला मीडियम कौन सा हो गया? डेंसर मीडियम। ये कौन सा मीडियम हो गया? रेयर।
और ये कौन सा मीडियम होगा, डेंसर। ये आपके पास कौन सी रे बेटा, इंसिडेंट रे। क्लियर है। इस ये पॉइंट हो गया हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इस पॉइंट को, इस लाइन को कौन सी लाइन बोलेंगे हम, दिस लाइन इज नॉर्मल। अब लाइट जा रही है रेयर से किसकी तरफ बेटा, डेंसर मीडियम। याद रखना जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो पहली बात इसकी स्पीड यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे स्पीड इसकी कम होगी, तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बैंड होगी। किसके टुवर्ड्स बैंड होगी, ये स्ट्रेट नहीं जाएगी, इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस। मतलब किसके टुवर्ड बैंड होगी बेटा, बैंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ऐसा कब होगा, जब लाइट कौन से मीडियम में जाएगी, whenever a ray of light travel from rare to denser medium, it bends towards the normal, towards the, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। कि लाइट जब एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बैंड हो जाएगी। क्लियर है बेटा। सेकंड केस देखो, यहाँ पर ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इसको हम एंगल आई बोलते हैं, और ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम एंगल आर बोलते हैं। ध्यान से देखो, एंगल आई की वैल्यू एंगल आर से हमेशा कम होगी, सॉरी ज्यादा होगी। एंगल आई ज्यादा होगा और एंगल आर हमारे पास क्या होगा, कम। तो हम बोल सकते हैं जब लाइट बैंड होगी रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो जो एंगल आई की वैल्यू है, एंगल आई वो ज्यादा होगा इससे एंगल आर से। आपको ये भी दिया होगा एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, तो समझ जाना कि लाइट जो है रेयर मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम में। क्लियर है। और यहां हम बात करेंगे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। लाइट की स्पीड क्या होगी बेटा, डिक्रीज। क्लियर है। तो ये कंसेप्ट हमारा था, मतलब लाइट कब कहां से कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जाए, रेयर से कौन से मीडियम में जाए बेटा, डेंसर में। अब लाइट आपकी जाएगी कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में, रिवर्स। इसका उल्टा करेंगे, उल्टा हो तो समझ में आ ही रहा होगा उल्टे में क्या होगा। जब हमारी लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जाएगी, डेंसर मीडियम टू विच मीडियम, रेयर मीडियम। मतलब ये हमारे पास मीडियम इंटरफेस, ये सरफेस हमने कौन सा मीडियम ले लिया, ये सरफेस हमने ले लिया कौन सा बेटा, डेंसर मीडियम। नीचे कौन सा मीडियम है, रेयर, ये डेंसर हो गया, रेयर हो गया। लाइट आ रही है कौन से मीडियम से, डेंसर में। कौन सी रे है बेटा, ये इंसिडेंट रे। क्लियर। इस पॉइंट हो गया बोला हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल। लाइट जा रही है स्ट्रेट, ये एंगल कितना होगा, एंगल आई। जब लाइट डेंसर से मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तब ये नॉर्मल से अवे बैंड होगी। क्लियर है। जाना चाहिए इसको लगा स्ट्रेट जाना चाहिए, पर रिफ्रैक्शन की वजह से ये नॉर्मल से अवे बैंड हो गई। बैंड लिख सकते हैं हम, बैंड अवे फ्रॉम, बैंड अवे फ्रॉम। जब एक लाइट एक मीडियम रेयर, डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे बैंड हो जाएगी। मतलब ये आपका कौन सा एंगल हो गया, एंगल आर। ठीक है। डेंसर से रह गई, क्या हुआ, बैंड अवे, बैंड अवे हो गई। सेकंड पॉइंट क्या हुआ, एंगल आई, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी किससे, एंगल आर से। एंगल आई जो है एंगल आर से कम हो जाएगा, एंगल आर यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा। और डेंसर से रेयर में जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, थर्ड पॉइंट, इसकी स्पीड, द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज। क्लियर है। डेंसर से रेयर में जाएगी तो लाइट की स्पीड जो है क्या होगी, इंक्रीज होगी, और रेयर से डेंसर जाएगी तो लाइट की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। तो ये तो हमारे पास क्या था बेटा, ये तो हमारे पास था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हमने आपको बता दिया। तीसरा केस एक और आता है, उस केस को भी देख लेते हैं। जब आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 डिग्री हो, मतलब लाइट जा रही है, या तो जा रही है कौन से मीडियम से, रेयर से डेंसर जा रही हो, या फिर डेंसर से कहा जा रही हो, रेयर, कैसा भी कुछ भी हो, दोनों वाले केस में आपके पास अगर एंगल आई की वैल्यू 0 डिग्री है, फॉर एग्जांपल देखो ऐसे है, ये इंटरफेस और ये नीचे वाला मीडियम, हमने कौन सा मीडियम ले लिया, डेंसर मीडियम। ठीक, ये हमारे पास कौन सी रे, इंसिडेंट। ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है बेटा, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, और नॉर्मल भी इसी पॉइंट पे ऐसे होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो गया,
0। या फिर हम बोल सकते हैं द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, नॉर्मल, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू 0 डिग्री। या फिर ये बोल सकते हैं जो इंसिडेंट रे है वो इंटरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर, ये भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो आप, सेम बात है। मतलब इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू इंटरफेस के परपेंडिकुलर। इस वाले केस के अंदर लाइट चाहे रेयर से डेंसर में जाए चाहे डेंसर से रेयर में जाए, अपने पाथ से डेविएट नहीं होती। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, स्ट्रेट आई इंसिडेंट हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना डिग्री हुआ, 0, तब लाइट चली जाएगी स्ट्रेट। क्लियर है? तो लाइट कहाँ चली जाएगी बेटा, स्ट्रेट। ठीक है, इंसिडेंट रेज, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारे पास 0 डिग्री है तब लाइट हमारी जो होती है वो बैंड नहीं होती, मतलब जैसे इंसिडेंट रे आएगी वैसे चली जाएगी स्ट्रेट है। बट हाँ, इस वाले केस में नो बैंडिंग इज ऑब्जर्व, बट स्पीड जो है वो चेंज जरूर होगी, स्पीड चेंजेस, मतलब बैंड नहीं होगी लाइट पर उसकी स्पीड के अंदर चेंज जरूर आएगा। क्लियर है? ये हमने आपको बता दिया क्या, तीनों केस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, नोट कर लेना इनको। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, आज मैं आपको 2 ही लॉ पढ़ाऊं, थर्ड लॉ है वो कंटिन्यू करने के लिए मुझे नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट आर्टिकल या फिर बोल सकते हैं नेक्स्ट आपका पूरा लेक्चर लेना पड़ेगा। 2 लॉ है जो सिंपल है, दोनों लॉ समझ लो। फर्स्ट लॉ आप बोल सकते हो, आर्टिकल का नाम क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है वो सुनो। तो जो लाइट है उसके पास 2 रे है, एक तो कौन सी रे, एक तो आपके पास इंसिडेंट रे, ठीक, दूसरी कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और तीसरा हमारे पास है यहाँ पर नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, समझो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया हमारे मान लो, और ये नॉर्मल हो गया। ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन पे होते हैं। एक ही प्लेन का मतलब एक ही कागज पर होंगे, या फिर एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, प्लेन का मतलब समझते ही होगे। ठीक है, नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। कौन सा प्लेन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन व्हाट, सेम प्लेन। क्लियर है बेटा? देखो दोबारा समझा देता हूँ, ये आपके पास मान लो इंसिडेंट रे, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे बैंड हो गई, इसके बाद हमने ड्रॉ करा नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। ये तीनों के तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन का मतलब एक ही कागज पर आते हैं, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ऐसे आएगा, नहीं, नॉर्मल भी हमेशा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के प्लेन पर ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ तो ये हो गया। सेकंड लॉ सुनो, सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो आपके पास इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ बता दी तीनों की तीनों एक ही प्लेन में। सेकंड लॉ जो क्या बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डू नॉट चेंजेस ऑन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने पर लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी, बट 2 चीज बच गई हमारे पास, एक स्पीड एंड वेवलेंथ। स्पीड एंड वेवलेंथ बोथ चेंजेस। देखो लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, मतलब रिफ्रैक्शन से फ्रीक्वेंसी पर कोई चेंज नहीं आता। सिर्फ 2 ही चीजों में चेंज आता है, स्पीड में चेंज आता है और वेवलेंथ में चेंज आता है। स्पीड और वेवलेंथ में चेंज किसके अकॉर्डिंग आता है वो हम नेक्स्ट अपना वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे जो आपके रिफ्रैक्शन का थर्ड लॉ है जिसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी था। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग।